साहब, आप लोग खाना खा के नहीं आए क्या? ऐसे चले आए? थोड़ा ताकत लगा के लगाइए, तभी तो ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई जीती जाएगी ना। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। हम नमन करते हैं तथागत बुद्ध को, सम्राट अशोक को, सम्राट हर्षवर्धन को और सम्राट कनिष्क को, संत रविदास और संत कबीर को और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को। उसके बाद हम संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति को नमन करता हूं। इस सभा में आए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गौतम जयंत जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि वो यहाँ पर पधारे। उनके साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय एमएल गौतम साहब, वो भी हमारे बीच में है। इस सभा का अच्छी तरह से संचालन कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय राधेलाल जी, जो भीमांशु टुडे पत्रिका के संपादक हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। जिला अध्यक्ष चंदन सोनकर साहब, और हमारे बीच में इस धरती के गौरव और इस शिवगढ़ में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले परम आदरणीय दादा गोविंद जी और वर्तमान अध्यक्ष हमारे जगजीवन भारती जी और बसंत लाल जी, आलोक जी, और हमारे बीच में अम्बरीश बौद्ध जी हैं, आशा बौद्ध जी हैं, और जितने भी लोग मंच पर बैठे हैं उन सब का अभिनंदन करते हुए यहाँ पर सम्राट, भारत के सम्राट चैनल के संपादक एमपी पेंटर जी और इस सभा में आए आप तमाम लोगों का, भाइयों बहनों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का और नौजवान साथियों का क्रांतिकारी जय भी करता हूं। उसके बाद इस सभा के आयोजक परम आदरणीय राम बहादुर जी, बाबूलाल जी तथा उनकी सभी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया और हम लोगों को यहां बुला करके आप लोगों से रूबरू होने का अवसर दिया। मेरे भाइयों, अभी आप लोगों ने जय भीम कहा, अभी आप लोगों ने जय भीम कहा। जय भीम का मतलब आप लोग जानते होंगे, जय भीम का मतलब आप लोग जानते होंगे। जय भीम का मतलब होता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जय। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जय का मतलब होता है उनकी विरासत, उनके आदर्शों और उनके द्वारा दिए गए इस भारत के संविधान की जय। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिख करके हम लोगों को सभी अधिकार दे दिए। जब संविधान लागू नहीं था तो मनुस्मृति आधारित यहाँ पर शासन था। हम लोगों को बताया गया इस पूरी धरती को ब्रह्मा ने बनाया, इस पूरी धरती को ब्रह्मा ने बनाया। यदि ऐसा होता, यदि धरती को ब्रह्मा ने बनाया होता तो पूरी धरती पर हिंदू ही होते, मुसलमान ना होते, सिख ना होते, ईसाई ना होते, बौद्ध ना होते, पारसी ना होते। मुस्लिम धर्म के लोगों को बताया गया इस पूरी दुनिया को अल्लाह ने बनाया। अगर ऐसा होता इस धरती पर केवल मुसलमान होते, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी ये ना होते, और ईसाई धर्म के लोगों को बताया गया कि इस धरती को ईसा मसीह ने बनाया। अगर ऐसा होता तो हिंदू, मुसलमान और सभी धर्म ना होते, केवल ईसाई ही होते। तो इसका मतलब ये है इस धरती को ना भगवान ने बनाया, ना ब्रह्मा ने बनाया, ना अल्लाह ने बनाया, ना ईसा मसीह ने बनाया। भगवान बुद्ध ने बताया कि इस धरती का निर्माण नहीं हुआ, इस धरती का विकास हुआ। ये धरती 4 तत्व महाभूतों से बनी है, भूमि, गर्मी, वायु और नीर। इसके बारे में अभी लोगों ने बताया। ये 4 तत्व महाभूत हैं, इससे पूरी धरती का निर्माण हुआ है, इससे सबका निर्माण हुआ है।
हर व्यक्ति आपके शरीर से भूमि तत्व कम हो रहा है। तब आप लोग खाना खाते हैं। खाना कहां से आता है? धरती से आता है। उसके बाद जब आपको ठंडक लगती है तो आपको ऐसा आभास होता है कि हमें ठंड लग रही है, तो आप या तो आग तापते हैं या तो रजाई ओढ़ते हैं। इसका मतलब आपके अंदर से गर्मी कम हो रही है। और जब आपको प्यास लगती है तो यानी पानी तक तो आपके अंदर कम हो रहा है, तो आप लोग पानी पीते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं। उसी तरह से हवा, ये जो हवा चल रही है, आप लोग ऑक्सीजन खींच रहे हैं और निकाल रहे हैं। ये चार तत्व महाभूत है, इससे पूरी सृष्टि की रचना हुई। इसमें न किसी ब्रह्मा का हाथ है, न किसी अल्लाह का हाथ है, न किसी ईसा मसीह का हाथ। इसका विकास हुआ है। और इसके अलावा हिंदू दर्शन में बताया गया कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, यानी कि जो ब्राह्मण होगा वो ब्रह्मा के मुख से ही पैदा होगा। लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति ब्रह्मा के मुख से नहीं पैदा हुआ, लेकिन फिर भी इस धरती पर ब्राह्मण हैं। उसी तरह से बताया गया कि क्षत्रियों का जन्म जो है ब्रह्मा के हाथ से हुआ, भुजाओं से हुआ। लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति ब्रह्मा के हाथों से पैदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्षत्रिय हैं। उसी तरह से बताया गया वैश्यों का कि वैश्य जो है वो ब्रह्मा की नाभि से पैदा हुए। आज तक एक भी व्यक्ति ब्रह्मा की नाभि से पैदा नहीं हुआ और ना हो रहा है, फिर भी वैश्य है। उसी तरह से शूद्रों को बताया गया कि ये जितने शूद्र हैं उसमें पिछड़ी जात के भी लोग हैं और एससी के भी लोग हैं। बताया गया कि ये लोग ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए, यानी कि शूद्र होने के लिए ब्रह्मा के पैर से पैदा होना जरूरी है। लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति ब्रह्मा के पैर से नहीं पैदा हुआ और शूद्र हैं। मेरे भाइयों, एक छोटी सी कहानी बता करके अपनी बात आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जो इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो अमेरिका गए। अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि दुनिया में जहां पर शोषण हुआ वहां के लोगों ने, यानी वहां के शोषित लोगों ने क्रांति की और अपने आप को आजाद करा दिया। लेकिन क्या कारण है कि भारत में आप 5000 सालों से बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार करते चले आ रहे हैं, उनको गुलाम बनाए हुए हैं। तो क्या कारण है कि वो आजादी के लिए संघर्ष नहीं कर रहे? तो मेरे भाइयों, उन्होंने जानते क्या कहा? पत्रकारों से ये कहा कि बहुजन समाज के लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं लेकिन नाम नहीं रख सकते, नाम हमसे पूछ कर रखते। उन्होंने कहा कि वो विवाह तो कर सकते हैं अपने बच्चों का, लेकिन तारीख हमसे पूछेंगे तब करेंगे। उन्होंने ये कहा जो घर तो बनवा सकते हैं लेकिन घर में प्रवेश नहीं कर सकते, प्रवेश करने के लिए हमको बुलाएंगे। उसी तरह से उनका व्यापार तो बहुजन समाज के लोग कर सकते हैं, लेकिन व्यापार करने के लिए शुभ मुहूर्त हमसे निकलवाएंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि जो व्यक्ति अपने अच्छे बुरे का ज्ञान न रखे, जो व्यक्ति पेड़ पौधों को, कुत्ते बिल्ली को, विधवा सधवा को अपशगुन माने और देवी देवताओं को अपने माता पिता से श्रेष्ठ माने और रोग बीमारी को देवताओं का प्रकोप माने, वो लोग क्या क्रांति करें? तो हम लोग उसमें हैं। मेरे भाइयों, हम लोग धर्म में फंसे हुए। धर्म में हर स्तर पर हमारे आगे धर्म आ जाता है। हम लोग हर पूर्णिमा को गंगा स्नान करने जाते हैं। आज जो सबके चेहरे पे चमक है वो संविधान की देन है, किसी देवी देवता भगवान की देन नहीं है। लेकिन हम लोग हर पूर्णिमा को गंगा स्नान करने जाते हैं। हम लोग
वैष्णो देवी जाते हैं। हम लोग हर 30 त्योहार मनाते हैं, लेकिन सोचने की बात है कि हमको मनाना चाहिए, मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। इतिहास को इतिहासकारों ने 3 कालखंडों में बांटा, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और वर्तमान। लेकिन इन मनवादी व्यवस्था के लोगों ने इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 खंडों में बांटा। सतयुग में केवल ब्राह्मण पढ़ा लिखा होता, उसी को ही पढ़ने का अधिकार था, दूसरा कोई पढ़ लिख नहीं सकता। उस जमाने में बताते हैं कि भगवान देवी देवता इस धरती पर विचरण करते थे और धर्म की रक्षा करते थे। उस जमाने में एक घटना उन्होंने बताई कि राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए। एक घटना उन्होंने बताई, उस जमाने में राजा हरिश्चंद्र को भी बेचा गया, यानी कि लोग बेचे और खरीदे जाते। दूसरा, मनवादी व्यवस्था के लोगों ने द्वापर बताया। इस युग में 2 बिरादरियों को पढ़ने लिखने का मौका मिला, ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को। दोनों पढ़े लिखे होने लगे, ब्राह्मणों ने पढ़ना लिखना चालू कर दिया और क्षत्रियों को राजा बनाना चालू कर दिया। फिर आया त्रेता। इस द्वापर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस जमाने में भी शूद्र लोग पढ़ लिख नहीं सकते। एकलव्य ने बगैर पूछे धनुष विद्या सीख ली थी, तो उसका अंगूठा काट दिया गया। फिर आता त्रेता में भगवान राम का जन्म होता, जैसा उन्होंने बताया। इस जमाने में 3 लोगों को पढ़ने का अधिकार, ब्राह्मण को मिला, क्षत्रियों को मिला और बनियों को भी मिला। और इनको अधिकार दिए गए कि ब्राह्मण शिक्षा देगा और शिक्षा लेगा। क्षत्रियों को मिला कि वो शासन सत्ता करेगा और पढ़ेगा भी। बनियों को मिला कि ये व्यापार करेगा और पढ़ेगा भी। मेरे भाइयों, मेरा पूरा विश्वास है ये कलयुग जो चल रहा है, इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। उन्होंने संविधान लिखा, संविधान लिख करके जो हमारी ये 2000 साल पुरानी गुलामी थी, उसको खत्म कर दिया और सबको समता का अधिकार दे दिया। मेरे भाइयों, इस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति पूरे देश में कहीं भी निवास कर सकता है। और अगर आज से आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बताई हुई बात को नहीं मानेंगे, तो आगे चल करके बुरा दिन आने वाला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, तीर्थ स्थान पन्ने पुजारियों के लूट के अड्डे हैं, जहां पर दलित शोषित समाज के लोग जाते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई लुटा के चले आते। उन तीर्थ स्थानों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने स्वर्ग का द्वार बताया। मेरे भाइयों, ये जितने त्योहार हैं, ये होली, दिवाली, दशहरा, नागपंचमी, नवदुर्गा, ये सब हमारे महान पुरखों की हार और मनवादियों के जीत के जश्न है। हम लोग अज्ञानतावश अपने महान पुरखों की हार और दर्दनाक मौत का जश्न मनाते हैं त्योहार के रूप में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, गुलामों का कोई पर्व नहीं होता, वो तो शासक द्वारा सौंपे गए त्योहारों को मना के पागलों की तरह खुश होते। रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, ये सब मनवादियों के संगठित हिंसा के ग्रंथ हैं। इनको हमको नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें हम लोगों को निशाचर, राक्षस, दानव, दैत्य कहा गया। ये कौन लोग थे? मेरे भाइयों, जिन राजाओं ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नकार दिया और उनके अत्याचार और उनके आडंबर से अपनी जनता को बचाया, उसको इन्होंने राक्षस, दैत्य, दानव कहा। और जिन राजाओं ने इनकी व्यवस्था को लागू किया, मनुस्मृति लागू की और अपनी जनता को उनके अत्याचार के लिए छोड़ दिया,
उनको इन्होंने देवी देवता और भगवान लिखा। तो मेरे भाइयों, हम सब लोगों की समस्या जानते हो क्या? हम लोग अपने महान पुरखों को राक्षस, दैत्य, दानव समझकर उनसे घृणा करते हैं और उनके हत्यारों को, यानी कि अपने पुरखों के हत्यारों को भगवान और देवी देवता मानकर पूजा करते। तो आज इसे इस पर विचार करके जाना कि जब देश आजाद नहीं हुआ था तो हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो जो पढ़ाते थे वो हम पढ़ लेते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो उसमें ये व्यवस्था दी कि जो आडंबर है, जो जातिवाद है, ऊंच नीच है, रूढ़िवादी व्यवस्था है, ये समाप्त होनी चाहिए और वैज्ञानिक सिस्टम लागू होना चाहिए। उन्होंने अनुच्छेद 13 लिखा। उसके अलावा संविधान के बारे में सभी लोगों ने बताया। संविधान के प्रति इस देश में जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग संविधान पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। लेकिन अगर संविधान ना होता तो मनुस्मृति आधारित शासन होता, और मनुस्मृति में क्या होता था, ये शूद्र वर्ण के लोग जानवरों जैसे होते। जानवर कैसे? जानवर जैसे जानवर रहता वैसे हम लोग थे, और उनके लिए पैसे निर्धारित थे। पासी के यहाँ पासी पैदा होता था, केवल सुअर चरा सकता था और कुछ नहीं कर सकता, दूसरा धंधा नहीं कर सकता था। यदि दूसरा धंधा करता तो उसको दंड दिया जाता था। और उसी तरह से चमार, उसी तरह से धोबी, उसी तरह से भंगी को केवल मैला साफ करने का काम था, दूसरा काम नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं कि आज की तरह भैंस पाल लो, भैंस नहीं पाल सकते, सुअर पाल सकते थे। तो ये जमाना था। जब संविधान लागू हुआ तो चाहे पासी हो, चाहे चमार हो, चाहे डोम हो, चाहे भंगी हो, चाहे जिस जाति का हो, सबके घर में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, मास्टर, विधायक, मंत्री, ये सब बन गए। और तो और संविधान की देन है कि द्रौपदी मुर्मू जी, जो सबसे अंतिम समाज की अंतिम महिला है, यानी एसटी की, अनुसूचित जनजाति की है, उनको एक झोपड़ी में रहती थी, वो आज इस देश की राष्ट्रपति है। मेरे भाइयों, संविधान की देन है। तो इसलिए अब इतने लोग बैठे होंगे, बड़ा मुश्किल से किसी के यहाँ संविधान है, जबकि सबके घर में रामायण, महाभारत, आल्हा और नौटंकी की किताब होगी, गीता की किताब होगी, लेकिन संविधान नहीं होगा। क्योंकि जब देश आजाद नहीं हुआ था तो जो ये धर्म ग्रंथ है, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे जो हो, इसको पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था। और अगर शूद्र वर्ण के लोग इसको सुन लेते थे तो पिघला के कान में शीशा डाल दिया जाता, अगर बोल देते थे तो जबान काट दी जाती थी। ये जमाना था। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ, उन धर्म ग्रंथों को हमारी तरफ फेंक दिया गया कि पढ़ो तुम, और ब्राह्मणों ने संविधान पढ़ना चालू किया। उसी की देन है कि लोकतंत्र के चारों स्तंभों में ब्राह्मणों का कब्जा हुआ, और हमने संविधान उठा के देखा तक नहीं। बताइए, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट है, जिसकी वजह से हमारे घर बने हुए, जिसकी वजह से हम कुर्सी पे बैठे हुए, जिसकी वजह से अच्छे कपड़े पहने हुए, जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं, उसको हमने देखा नहीं। देखा किसको? जिसमें हमें मार काट की व्यवस्था दी गई, जिसपे हमें अत्याचार सिखाया गया। तो मेरे भाइयों, आज से कहीं भी से एक एक संविधान खरीदो और संविधान की पुस्तक अपने घर में रखो, और बच्चों से बताओ कि इसको पढ़ो, और अपने घर में एक देवी देवता के फोटो लगे तो उनको उठा के फेंक दो। क्योंकि अगर उनको नहीं फेंकोगे तो हमारे घर में आडंबर ही रहेगा। हमारे बच्चे यही सोचेंगे कि वो सब कुछ कर देंगे, और वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाओ तो लड़के पूछेंगे ये कौन है, तो ये बताओ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है। फिर पूछेंगे ये कितने पढ़े लिखे थे, तो बता देना कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। अगर देवी देवता की फोटो लगाओगे तो पूछेंगे कितना पढ़ी लिखी है, तो क्या कहोगे, कितना पढ़ी लिखी? पता नहीं आपको, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है ही नहीं। वो
थी ही नहीं, केवल एक कल्पना बनाई गई। जब ब्राह्मणों ने अपने आप को शिक्षा का अधिकार रखा तो उन्होंने सरस्वती नाम की एक देवी का खोज की और उसकी वो पूजा करने लगे। और जब क्षत्रियों को अधिकार दिया तो दुर्गा पैदा कर दिया, शक्ति का अवतार, कि तुम इसको पूजो। क्षत्रियों से कहा तुम इसको पूजो। और फिर आगे चल करके जब बनियों को अधिकार दिया तो एक लक्ष्मी पैदा कर दिया, इसको तुम पूजो। सरस्वती को ज्ञान की देवी कह दिया, दुर्गा को शक्ति की देवी कह दिया और लक्ष्मी को धन की देवी कह दिया। मेरे भाइयों, हम सब लोग सरस्वती की भी पूजा करते हैं और दुर्गा की भी पूजा करते हैं और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जबकि ये हमारे लिए नहीं थी। ब्राह्मणों के लिए सरस्वती थी, दुर्गा थी क्षत्रियों के लिए और वैश्यों के लिए ये लक्ष्मी थी। लेकिन हम लोगों ने पूजना चालू कर, क्यों चालू कर दिया? देखो, अगर मनुवादी व्यवस्था के लोग जो बाहर से आए थे यहाँ पर राजा बन के रहते तो तक चले गए होते, लेकिन उन्होंने राजा बनने के साथ साथ अपने को ऊंच और हम तुमको नीच घोषित कर दिया। तो इस समाज के लोग अपने आप को ऊंच बनने के लिए ये सब पाखंड करते हैं, नहीं बन पाएंगे और कभी वैसे नहीं बन पाएंगे। ये शूद्र के शूद्र ही रहेंगे। बेहतर है, आज समय है कि आप लोग चेत जाओ और संविधान में प्रदत्त अधिकारों को जानो, मानो, समझो, नहीं तो धार्मिक ग्रंथ आपको बंधुआ मजदूर बना कर। मेरे भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं, उनकी बात को सुनना है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग इन मनुवादियों की चकाचौंध में मत फंसिए। केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलिए, भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलिए। यदि 10वां भाग भी चल लेते हैं तो उनसे बेहतर जिंदगी आप जी लेंगे। 4 लाइनें जो हर जगह मैं कहता हूं वो भी सुना दूं। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। कहीं तुम्हें इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है, बुला बुलाकर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने तेरे हाथ में धन दौलत की रेखा है, कहा किसी ने तेरे हाथ में धन दौलत की रेखा है। ज्योतिषी लोग और बताओ कि धन दौलत की रेखा तुम्हारे हाथ। कहा किसी ने तेरे हाथ में धन दौलत की रेखा है और छप्पर फाड़ के धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान भी यह तो एक छला हुआ, ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। अगर चाहते हो शान से जीना, खुलकर आगे आ जाओ, घंटा बजा के मान मिलेगा, इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। इन्हीं शब्दों के साथ सबका आभार। और खासकर शिवगढ़ के राम बहादुर जी जिन्होंने इसका आयोजन किया और उनके साथियों को कोटि कोटि अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त